नमस्कार। आज हम दूसरे वीडियो में आ रहे हैं। 60 साल के बाद भी जिंदगी मुस्कुराती है। नई शुरुआत, उम्र नई सोच बदलिए। और आज का टॉपिक है, हर दिन एक नई शुरुआत कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो घड़ी की सुई उम्र को आगे बढ़ा रही है, क्या वो वाकई आपकी जिंदगी को खत्म कर रही है, या शायद एक नई शुरुआत का दरवाजा खोल रही है? जिंदगी 60 पार नहीं रुकती, वो तो वहां से नई उड़ान भरती है। एक पुरानी कहावत है, सोच बदलाव जीवन में कमाल। 60 के बाद जो लोग सोच बदलते हैं वो बीमारी नहीं, इतिहास बनाते हैं। उम्र का असर शरीर पर होता है, लेकिन अगर सोच जवान है तो आत्मा रोज एक नई सुबह देखती है। हम रामायण के इस प्रसंग की ओर चलते हैं, जब भगवान श्री राम शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी एक वृद्ध, अकेली, एक आदिवासी महिला। किसी ने सोचा कि श्री राम उसके घर आएंगे, लेकिन उसका भक्ति भाव, सकारात्मक सोच श्री राम को खींच लाई। जब श्री राम आए, उसने बेर खिलाए, वो भी झूठे, लेकिन पहले खुद चक्कर, ताकि भगवान श्री राम को सिर्फ मीठा ही मिले। सबने निंदा की, लेकिन श्री राम ने कहा कि शबरी के प्रेम में जो मिठास है वो पूरी सृष्टि में नहीं है। उम्र नहीं देखी गई उसकी नीयत, उसका समर्पण, उसकी सोच, ये हमें प्रेरणा देती है। एक और कहानी, जैन मुनि अपनी मानसिक शक्ति की कहानी बता रहे हैं। एक वृद्ध जैन मुनि कई वर्षों से जंगल में तप कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग साल 70 के पार थी। शरीर दुर्बल, लेकिन मन अटल। एक बार किसी ने पूछा, इस पल में क्या हासिल कर लोगे? मुनि ने मुस्कुराया और कहा, मैं अपने मन का साम्राज्य जीत चुका हूँ, अब बाहरी दुनिया में कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। यही सोच की शक्ति है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। और ये जो उम्र को भी मात देती है, वो ये शक्ति है। उस शक्ति की ओर आप बढ़िए, उस शक्ति पर काम कीजिए। निस्संदेह आप देखिए, आपकी सोच आपको जीवंत कर देगी। और ऐसा लगता है कि आप 21 साल की उम्र में जो काम करते थे वो आज फिर करने के लिए तैयार है। उठिए और आगे जाइए। एक बार और अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं कुछ वाक्य आपको कह रहा हूं, इन्हें आप मन में दोहराइएगा। मेरी उम्र नहीं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। मेरी उम्र नहीं, मेरी सोच मेरी शक्ति है। मैं हर दिन नई ऊर्जा से भर जाता हूँ। मैं हर दिन नई ऊर्जा से भर जाता हूँ। मैं 60 के बाद भी चमत्कार कर सकता हूँ। मैं 60 के बाद भी चमत्कार कर सकता हूँ। जब हर बार आप यही कहेंगे, कई दिनों तक कहेंगे, आपका अवचेतन मन इस सच्चाई में बदलाव शुरू कर देगा, इससे सच्चाई बना देगा और आपका जीवन जीवंत हो उठेगा। अपनी आंखें बंद रखिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। मैं 10 से लेकर 1 तक गिनती गिनूंगा, और आप जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा, आप बहुत गहरी नींद की अवस्था में, बहुत शांत मन से, आप बहुत गहरे ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, आप सुबह उठ रहे हैं। आपके पास एक मिशन है, एक सोच है। अब आप अपनी किताब लिख रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या अपने अनुभवों को समाज में कुछ दे रहे हैं। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा बोले, मैंने अपने दादाजी दादी जी आपसे सीखकर मेरी जीवन बदल गया। यही है वो शक्ति जो अंदर से जीवन में फिर से रंग भर देती है। जीवन तो कई रंगों से, इंद्रधनुषी रंगों से भरा हुआ है। उसे पहचानने की आवश्यकता है। हमारी सोच की शक्ति को, हमारे इस पावर को, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन को सोचने की आवश्यकता है। आप सोचिए और जीवन में वो बदलाव और जीवन को जीवंत बना सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र जब रचे, तब वे 60 पार कर चुके थे। उन्होंने मन और शरीर को एक सूत्र में पिरोया। ये सब जो विचार है, ये हमें रोज नया करने को देते हैं।
आपका जो अनुभव है उसको लिपिबद्ध कीजिए, लिखिए, दूसरों से बांटिए, जिसके पास समय है उसको बांटिए, और भी अपने उम्र के लोगों से मिलिए और देखिए जीवन जीवन तो होने वाला है। आपके विचार कभी बुजुर्ग नहीं होते। जो सोचना जानता है वो जिंदा रहता है, वो जिंदा रहना जानता है, जिंदगी जीना जानता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी हर सांस में क्रांति को जिया। 40 की उम्र में भी युवाओं जैसे तेजस्वी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा इतनी बड़ी बात कहने के लिए सिर्फ जोश नहीं, दूरदृष्टि, मानसिक शक्ति भी चाहिए थी। उम्र उनके लिए बाधा नहीं बनी, क्योंकि उनकी सोच में एक जवानी का जोश था, सोच थी। सोच जवान होनी चाहिए। उम्र तो एक शरीर की उम्र है, आपकी आत्मा तो अजर अमर है। आपकी सोच आपकी आत्मा तक, आपके सब कॉन्शियस माइंड तक जाती है, आपके अवचेतन मन तक जाती है। अवचेतन मन आपको जीवन को सुखमय, खुशमय और अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। आप एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, विजुलाइज कीजिए उस दिन की जब आप 70 की उम्र में मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से सीखा है, मैंने फिर से शुरू किया। मैं खुद पर गर्व करता हूँ। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर से सीखा, मैंने फिर से शुरू किया और आज मैं खुद पर गर्व करता हूँ। कैसा लगेगा जब लोग आपको देखकर कहें, ये इंसान उम्र को नहीं, उम्र इससे मानती है। ये इंसान उम्र को नहीं, उम्र इससे मानती है। कितना अच्छा लगेगा आपको। और आप जागिए और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ करने के लिए है आपके। विचार कीजिए आप क्या कर सकते हैं, वो कर डालिए। सपनों को मत छोड़िए, सपनों को पूरा कीजिए, सपनों के पीछे भागिए और सपनों को साकार कीजिए, जीवन को जिए और जीवन के आनंद का लाभ उठाइए। जीवन वही है जो आप सोचते हैं और सोच वो है जो आज आप बदल सकते हैं। 60 की उम्र एक पड़ाव नहीं, बल्कि उड़ान से पहले का रनवे है। 60 की उम्र एक पड़ाव नहीं है, बल्कि उड़ान से पहले का रनवे है। जब तय आपको करना है, उम्र की गिनती करनी है या नई जिंदगी शुरू करनी है, फैसला आपको करना है। फिर से आप दोहराइए, मैं हर सुबह एक नई शुरुआत करूंगा। मैं हर सुबह एक नई शुरुआत करूंगा। मेरे विचार मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे विचार मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने आज भी चमत्कारों का निर्माण कर सकता हूँ। मैं आज भी चमत्कारों का निर्माण कर सकता हूँ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ, ये लिखिए उसमें। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि हर उम्र मुस्कुरा सके। ये इनका वन वीडियो आपको लगभग हर रोज एक वीडियो आपको मिलेगा आपके जीवन को मुस्कुराने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी उम्र के लोगों के साथ में और बार बार सुनिए और आप देखेंगे कि जीवन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। प्रकृति कितनी अच्छी है, ईश्वर ने हमें कितना अच्छा जीवन जीने के लिए भेजा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम उसकी ओर आगे बढ़िए। हमारे जीवन का उद्देश्य के लिए आगे बढ़िए। हमारा जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, उनकी पूर्ति कीजिए, पालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शीघ्र मिलेंगे फिर एक